हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इतना समझ जाइए, कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है और यहाँ अनंत पर एक वस्तु ए बी जो है रखी गई है। इस वस्तु के सिरे से, ऊपरी सिरे से जो दो किरणें चलती हैं, एक फोकस होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। तो हम देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है और फिर यह परावर्तित किरण है, एक दूसरे को फोकस तल में ए डैश पर काटती है, फोकस तल में ए डैश पर काटती है। तो इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो जो अनंत पर वस्तु रखी गई है ए बी, उसका प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश बी डैश। इसको फोकस और फोकस तल में अंतर समझना है। यह मुख्य फोकस एफ है और इस मुख्य फोकस पर जो लंबवत रेखा होती है उसको फोकस तल कहते हैं। तो इसके फोकस तल पर ये बिंदु, ये परावर्तित किरण ये एक है और एक परावर्तित किरण यह है, ये फोकस तल में काटती हैं। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के फोकस तल में छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। कहाँ? जब अनंत पर रखी हो। अब इसी तरह अवतल दर्पण का सब अब हो गया। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो है केवल दो ही स्थिति होती है प्रतिबिंब बनने की मेन चीज। जैसे मान लीजिए कि जो उत्तल दर्पण में हम अनंत पर वस्तु को रखे हैं, इसके सिरे से चलने वाली दो किरणें जो है जो लगभग समांतर है, एक ये आपतित किरण है और यह आपतित किरण जो है परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है और पीछे जो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरी जो ये किरण आ रही है आपतित किरण ऐसे परावर्तित हो जा रही है, फिर जो है फोकस से भी ये जो है यहाँ प्रतीत होती है। और दोनों जो है किरणें जो है पीछे यहाँ पर ये फोकस में ये भी जाती है और फोकस में ये भी मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है और इधर परावर्तित हो गई, ये आपतित किरण है, इधर परावर्तित हो गई। दोनों पीछे जो है मिलती हुई फोकस में प्रतीत होती है। तो इस उत्तल दर्पण में जो हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो मुख्य फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो कहा कि यदि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, अत्यंत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। और दूसरी एक केवल परिस्थिति है, अगर उत्तल दर्पण में क्या है? दबे हुए तल पर पालिश है और परावर्तन जो है उभरे हुए तल से हो रहा है। तो अगर अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रखा जाए, जहाँ भी कहीं रखें, अगर अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ऐसे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी और यह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, परावर्तित किरण। और पुनः इस वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो किरण है यह इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी और यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। यह कहाँ काटेगी? एक दूसरे को जो है यहाँ पर काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब बी का जो है कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश बन रहा है। तो अगर कहीं भी उत्तल दर्पण में बस यही स्थिति है, अनंत और ध्रुव के बीच अगर कहीं भी आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही कहीं बनेगा। यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, जहाँ बने बनाकर आप देख लीजिएगा। अगर कहीं भी अनंत और ध्रुव के बीच उत्तल दर्पण में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच छोटा, आभासी, सीधा बनता है। तो ये आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लगभग सारी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये आपको जो है अब पढ़ा दिया गया है। इसको आप अपना अभ्यास करें, जब अभ्यास करेंगे तभी आए। इस पर जो है प्रश्न है, क्या चीज प्रश्न है आपका जो पीछे जितना पढ़ चुके हैं कि सूर्य जो है किस प्रकार का प्रकाशिक स्रोत है? सूर्य जो है किस प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है? तो सूर्य क्या है? किस प्रकार का स्रोत है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत दोनों है, दीप्त भी है और प्राकृतिक स्रोत भी है। फिर आपतित किरण, कोई भी किरण आप जो समतल दर्पण पर आपतित होती है
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। संयुग्मी फोकस कहाँ बनता है? तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस बन सकता है, दूसरे दर्पण में नहीं बनता है। केवल ऐसी स्थिति अवतल दर्पण में आती है जहाँ संयुग्मी फोकस बनता है। और फिर दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इस चीजें जो है आपको लिख दी गई है यहाँ पर। देखिए, सूर्य किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? दीप्त प्रकाश स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत है। किसी दर्पण पर आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? किसी दर्पण पर आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब बनता है, इसकी प्रकृति क्या होती है? आभासी। आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा 90 अंश कोण बनाते हुए स्थित हैं। इसके ठीक बीच एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? n बराबर 360 अंश बटा थीटा माइनस 1। तो n बराबर 360 अंश, थीटा कितना है आपका? 90 अंश। 360 में 90 से भाग दे दीजिए और n बराबर ये 4 आ जाएगा। 4 में से 1 निकल गया, कितना हो जाएगा? 3 पढ़ाया गया आपको। एक मनुष्य 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समतल दर्पण की ओर दौड़ता है। उसके प्रतिबिंब की चाल इसके सापेक्ष क्या होगी? तो क्या होगी उसके सापेक्ष चाल? सापेक्ष चाल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा था, प्रतिबिंब भी उसका 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आएगा और ये इसके सापेक्ष चाल जुट जाएगी, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी इसकी सापेक्ष चाल 20 प्लस 20 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पढ़ा दिया गया पहले का। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। किस दर्पण में संयुग्मी फोकस होते हैं? किसमें होते हैं? केवल अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस जो है होते हैं। इसके बाद जो है आप घर से काम कीजिए, याद करिए प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ये आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या है? सहायक है। इसके बाद आप समतल दर्पण क्या है? यह समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसकी जितनी सारी परिभाषाएं हैं आप याद कीजिए, फिर इसका जितना पढ़ा दिए एक दिन रिवाइज कर देंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।